हम जानते हैं कि वक्री ग्रह क्या होते हैं। तो हमें पता है कि जो ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार जो ऑर्बिट है उसमें अपना चक्कर लगा रहे हैं। अब जब चक्कर लगाते लगाते ये पृथ्वी के समीप आ जाते हैं, मतलब सूर्य से इनकी दूरी बढ़ जाती है, तो उसमें यह हमें पृथ्वी पर रहने वालों को ऐसा लगता है कि ग्रह जो है वो उल्टी चाल चल रहा है। इट इज़ अ कॉल्ड रिलेटिव मोशन। ये उसी तरीके से जैसे कि यदि हम बस या ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं तो हमें गाड़ी से बाहर देखने के बाद ये दिखता है कि पेड़ पौधे उल्टी दिशा में भाग रहे हैं जबकि वो भाग नहीं रहे हैं, वहीं स्थित है। तो आगे ही जा रही है हमारी गाड़ी, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है। तो इसी तरीके से पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को यह लगता है कि ग्रह उल्टी दिशा में अपना गति कर रहे हैं। तो इसी को वक्री गति कहा जाता है। आचार्य भास्कर ने सूर्य सिद्धांत में 8 प्रकार की गतियों का वर्णन किया है, उसमें से एक गति होती है वक्री गति। अब हम देखते हैं कि वक्री जो ग्रह है यदि कुंडली में है तो वो किस प्रकार से अपना फल देगा। तो वक्री का मतलब ये हो गया कि उसके प्रभाव में वो वृद्धि कर देगा। देखिए, ग्रहों के जो बल होते हैं वो जो मुख्य रूप से होते हैं, एक तो नैसर्गिक बल जो ग्रह को मिला हुआ रहता है, उसके बाद ग्रह जिस भाव का अधिपति है या जिस भाव का स्वामी बना है वहाँ के कारकत्व उसके पास होते हैं, और जहाँ वो बैठा है वहाँ के वो कारकत्व को बताने का काम करता है। तो ग्रहों के जब हम षटबल निकालते हैं तो उसमें एक बल आता है चेष्टा बल। अभी जो चेष्टा बल निकाला जाता है, उत्तरायण में सूर्य को चेष्टा बल अधिक मिलता है, शुक्ल पक्ष में चंद्र को चेष्टा बल अधिक मिलता है। तो चेष्टा बल जो मिलता है वो वक्री ग्रहों को मिलता है, और इसका जो यूनिट है, इसको हम या कह सकते हैं, इसको जो नापने की जो है वो षष्ठांश कहलाता है। मतलब उतने षष्ठांश बल उस ग्रह को अधिक मिल गया यदि वह ग्रह वक्री हो गया है। तो अब ग्रह जिस भाव में बैठा हुआ है, वक्री होकर बैठा हुआ है, तो नेचुरली उस भाव से जुड़े हुए जितने भी कारकत्व होंगे वहाँ वो अनस्टेबिलिटी को दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। और जिस भाव का स्वामी है उस भाव के रिजल्ट्स वो बहुत स्ट्रांगली देने की कोशिश करता है। इसके बाद अब यदि वक्री ग्रह के बारे में यह भी देखा जाता है कि यदि वो केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं और शुभ ग्रह यदि वक्री हो जाता है तो वह उतना शुभ परिणाम नहीं दे पाता है, लेकिन अशुभ ग्रह यदि वक्री हो जाते हैं तो उनके परिणामों में वो वृद्धि कर देता है। मान लीजिए कि गुरु जो है वो द्वितीय भाव का स्वामी बना हुआ है और द्वितीय भाव का वो कारक भी है गुरु, और वो वक्री हो जाए तो वह वहाँ के कारकत्वों में, क्योंकि कारक जब वक्री हो जाता है तो उस कंडीशन में वो वहाँ के कारकत्वों में परेशानी ला सकता है। मतलब धन संपत्ति में परेशानी ला सकता है, परिवार से जुड़ी चीज़ों में परेशानी भी ला सकता है। कहने का मतलब ये होगा कि यदि कारक वक्री होकर उसी भाव में बैठ जाता है तो वह कुंडली के लिए उतना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। अब 6, 8, 12 के स्वामी हैं और वो वक्री हो जाए तो उस केस में आप मान लीजिए कि वो 6, 8, 12 से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं कुंडली से हमें देखने को मिलती है उसकी अशुभता को तो वो बढ़ा देगा। लेकिन केंद्र त्रिकोण का स्वामी है तो वहाँ की शुभता को भी बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा वक्री जो ग्रह होते हैं, जैसे हमें पता है कि सूर्य चंद्रमा कभी वक्री होते नहीं, वो मार्गी होते हैं। राहु केतु हमेशा ही वक्री होते हैं। अब बच्चे कौन से? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तो इसमें से बुध और जो शुक्र है ये तो सूर्य के आसपास है, तो इनके वक्री होंगे या नहीं इसके लिए हमें कुंडली देखनी पड़ती है। बाकी जो है मंगल, गुरु और शनि, इनके बारे में आप देख सकते हैं कि सूर्य से इनकी दूरी बढ़ने लगती है। सूर्य कुंडली में जहाँ स्थित है वहाँ से यदि वो 6 से 9th हाउस के बीच में भ्रमण कर रहा है तो उनके वक्री होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि सूर्य से मैक्सिमम दूरी पे जब ग्रह आता है तभी वह वक्री होता है, मतलब पृथ्वी के समीप आ गया। तो पृथ्वी के समीप आने की वजह से उस ग्रह का जो प्रभाव है, उससे निकलने वाली आप कह सकते हैं जो एनर्जी है वो पृथ्वी पे रहने वाले व्यक्ति को अधिक तीव्रता से मिलेगी। यह एक साधारण सा नियम हो गया। इसके बाद एक चीज़ और भी आती है कि वक्री ग्रह जो है यदि वो नीच का है, जैसे मान लीजिए गुरु मकर राशि में नीच का है, पंचम भाव में बैठ गया है, तो उस केस में हमको ये देखना पड़ेगा कि
क्या ये वक्री का शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा? देखिए, नीच का होने की वजह से वैसे तो ग्रह कमज़ोर हो गया, लेकिन वक्री होने की वजह से उसको चेष्टा बल मिल गया। मतलब व्यक्ति जो है उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ों को पाने के लिए आखिरी तक कोशिश करता रहेगा। परेशानियाँ उसको ज़रूर आएगी, लेकिन वक्री ग्रह का एक मेन फार्मूला यही होता है कि दे डोंट गिव अप, लड़ते रहते हैं आखिरी तक। अब इस केस में आप देखिए कि लग्नेश वक्री हो जाए किसी की कुंडली में, तो व्यक्ति आजीवन संघर्ष करने के लिए तैयार रहेगा, मतलब छोड़ेगा नहीं, करता रहेगा। ठीक है, ये एक इसका अपना प्लस पॉइंट भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा वक्री ग्रह के साथ ये भी चीज़ होती है कि वो यदि अस्त हो जाए और वक्री भी हो जाए तो उस केस में वो किस तरीके का परिणाम देते हैं। तो ये सब जानने के लिए आइए आज हम कुछ उदाहरण कुंडलियों को देखते हैं, उससे आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। वक्री ग्रह का फलित करने हम जा रहे हैं आज। तो ये वृषभ लग्न की कुंडली आपको दिख रही है, जिसका जो लॉर्ड है वो बैठा हुआ है 6th हाउस में, स्व राशि का बैठा हुआ है, और उसके साथ नीच का सूर्य बैठा है और जुपिटर बैठा हुआ है। जुपिटर यहाँ पे 8th और 11th हाउस का लॉर्ड बन रहा है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है, राहु केतु एक्सिस में 2nd और 8th हाउस आ रहे हैं, मंगल उच्च का बैठा है मरकरी के साथ में। अब इस कुंडली में हम देखेंगे कि 9th और 10th लॉर्ड का जो है सैटर्न, वो नीच का बैठा है लेकिन वक्री है और 12th हाउस में बैठा हुआ है। इसके बाद इसके ऊपर जो दृष्टि पड़ रही है वो सूर्य की पड़ रही है, और सूर्य यहाँ पर नीच का बैठा हुआ है, तो नीच का सूर्य यहाँ पर दृष्टि डाल रहा है, और लग्नेश खुद भी इसके ऊपर दृष्टि डाल रहा है, जुपिटर की भी दृष्टि पड़ रही है। तो कुल मिला के ये जो सैटर्न है ये कुछ हद तक पीड़ित हो गया है 12th में जाने की वजह से, लेकिन सैटर्न वक्री होने की वजह से उसको चेष्टा बल मिला और वो यहाँ पर आकर मजबूत हो गया। तो इस व्यक्ति को कर्म क्षेत्र से जुड़ी परेशानियाँ तो आएंगी, लेकिन वह अपने मेहनत के बलबूते पर, अपने ज़िद के बलबूते पर अपना नाम कमाएगा, और वो जो उसको लक फेवर करेगा वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर ही करेगा, क्योंकि 12th हाउस फॉरेन कंट्रीज़ को भी शो करता है। इसके अलावा यहाँ पे लग्नेश खुद भी वक्री हो रहा है, तो लग्नेश का वक्री होना भी कुछ हद तक अच्छा होता है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है वो ज़िद पकड़ के पूरी लगन के साथ अपने काम में लगा रहता है, चाहे परेशानियाँ कोई भी आए। इसके बाद इस कुंडली में पराक्रम भाव का जो स्वामी है चंद्रमा, वो भी लग्न में बैठा है, वो भी एक अच्छा संकेत है। मार्स भी उच्च का बैठा हुआ है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हो गया कि ग्रह यदि वक्री है, नीच का भी बैठा है, 6, 8, 12 में बैठा है, या 6, 8, 12 के स्वामी से दृष्ट है, किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट है, उसके बाद भी उसके बल में कमी नहीं आती, क्योंकि वक्री ग्रह का मुख्य रूप से अर्थ ये होता है कि उसका जो मजबूती है वो बढ़ गई है। तो हमको देखना ये होगा कुंडली में वक्री ग्रह के फलित के समय कि वो कहाँ बैठा है, ग्रह किस हाउस का लॉर्ड बना बैठा है, नीच का है, इसके अलावा उसके ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है। यदि ग्रह अशुभ है, नीच का भी बैठा हुआ है, तो भी वक्री होने के बाद वो मजबूती उसको मिल जाती है, और वक्री ग्रह यदि शुभ है और उच्च का बैठा है तो उसकी शुभता में कमी आ जाती है। यहाँ एक ट्रुथ है। इसके बाद भी हम वक्री ग्रह के बारे में ये भी कह सकते हैं कि लग्नेश का वक्री होना कई हद तक अच्छा होता है, भले ही वो 6, 8, 12 में बैठे या 6, 8, 12 का स्वामी हो जाए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये जो उदाहरण कुंडली है इससे आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी कि वक्री ग्रह को किस तरीके से देखेंगे। इसके बाद एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि वक्री ग्रह जिनके साथ युति करता है, जिन ग्रहों के साथ, उनके कारकत्वों को भी बढ़ा देता है। जैसे यहाँ पे लग्नेश युति कर रहा है जुपिटर और सूर्य के साथ, तो सूर्य और जुपिटर इनके कारकत्वों में भी वो वृद्धि कर देगा, भले ही वो आपस में शत्रु बैठे हुए हैं। सन और जुपिटर तो यहाँ मित्र है, लेकिन वीनस जो है वो सूर्य का और जुपिटर इन दोनों का ही शत्रु है, लेकिन लग्नेश है और वक्री है। तो वक्री ग्रह के फलित करते समय कुछ बातों का ध्यान रखने की हमें ज़रूरत है, और वक्री ग्रह अस्त हो रहा है तो उसमें भी हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसे हम अगले वीडियो में लेना चाहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा इस उदाहरण कुंडली के माध्यम से। तो इस तरीके के और वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, तो वैसे वीडियो हम आपके सामने ला सकते हैं। और यदि आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।